महीने में 2 बार उसके सैनिक भारतीय सैनिकों से बुरी तरह से शिकस्त खा चुके हैं। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चीन ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दे दी है और साथ ही साथ अपनी सफाई में भी कहा है कि हमने एक भी इंच जमीन भारत की ऐसी नहीं है जिस पर कब्जा किया हो, ना ही हमने एलएसी यानी कि सीमा को लांघने की कोशिश की है। और उसने इशारा भी दे दिया कि इस पूरे मसले को बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है। भारत की ताकत देख बौखलाया चीन। बार बार साजिश क्यों करता है चीन? चालबाज चीन की गीदड़ भभकी। लद्दाख में पिछले 3 महीने में चीन 2 बार पिट चुका है। दोनों ही बार भारत के सूरमाओं ने चीन के सैनिकों को ऐसा पीटा है कि जान हलक में ला दी है। लेकिन बार बार पिटने से चीन अब पाकिस्तान की तरफ बेशर्म हो गया है, क्योंकि चीन न सिर्फ चालबाजियों की साजिशें रच रहा है बल्कि गीदड़ भभकी देने से भी बाज नहीं आ रहा। क्योंकि भारतीय सेना से मुंह की खाने के बाद चीन बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी दी है, जिसे देख गुस्सा कम हंसी ज्यादा आती है। क्योंकि ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, अगर भारत चीन के साथ उलझता है तो उसकी सेना को 1962 से भी अधिक सैन्य नुकसान झेलना पड़ सकता है। ग्लोबल टाइम्स की एक गीदड़ भभकी 29-30 अगस्त की रात को चीन को मिली उस शिकस्त के बाद आई है, जब चीन के सैनिक पेंगोंग त्सो इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मौके पर भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को धर लिया और ऐसा सबक सिखाया कि पूरा चीन तिलमिलाया हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि 2 बार पिटने से चीन नहीं माना तो और कितनी बार पिट कर मानेगा, क्योंकि गीदड़ भभकी के साथ चीन गलतफहमी में भी खूब जीता है। ग्लोबल टाइम्स ने गीदड़ भभकी देने के साथ अपनी गलतफहमी के बारे में भी लिखा है कि पेंगोंग लेक में हुआ संघर्ष दिखाता है कि भारत ने गलवान घाटी से कोई सबक नहीं लिया, वह भी चीन को उकसाना चाहता है। चीन भारत से कई गुना ज्यादा ताकतवर है और भारत का चीन से कोई मुकाबला ही नहीं है। हमें भारत की गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि वो अमेरिका समेत अन्य ताकतों के साथ मिलकर चीन से टकरा सकता है। China and India have held a multi-level engagement and talks and made active efforts to peacefully resolve differences on the border and possibly disputes in order to safeguard peace and tranquility along the border. But on August the 31st, the Indian troops broke earlier consensus reached at meetings and talks, and on the southern bank of Pangong Lake and near the Reqi Mountain, Indian troops illegally crossed the line in open provocation, causing renewed tension. It violated China's territorial sovereignty and the two sides' agreements and consensus, and undermined peace and tranquility along the border. It goes against the two sides' efforts for some time to ease the situation. China expressed firm opposition and lodged solemn representations. लेकिन अब चीन चाहे जितनी गीदड़ भभकी दे ले, चाहे जितनी साजिशें कर ले, अब उसे हर बार ऐसे ही मुंह की खानी होगी, क्योंकि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये घर में घुसता है, मारता भी है, और चीन के सन की तानाशाह जिनपिंग की सेहत के लिए यही ठीक होगा कि ये आदत जितनी जल्दी हो डाल ले, क्योंकि अगर ड्रैगन ने साजिश की अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी तो पिटने की आदत तो डालनी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दरअसल पेंगोंग त्सो इलाके में रणनीतिक रूप से अहम कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर भारतीय सेना पहले से ही चीन के मुकाबले एडवांस पोजीशन में तैनात थी, और यही वजह है कि जब 2 दिन पहले चीन ने भारतीय इलाके में घुसपैठ की हिमाकत की तो बिना वक्त गवाए सेना ने उन्हें खदेड़ दिया, उनके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब चीन की ताजा हिमाकत के बाद भारत ने अपनी तैनाती और भी ज्यादा मजबूत कर ली है। भारत के सैनिक अब पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर ऊंचाई पर भी तैनात हैं, जिससे वो चीन के मुकाबले एडवांस पोजीशन में है। मेरे सहयोगी आशीष सिंह आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे कि पेंगोंग की पूरी स्थिति फिलहाल क्या है और 29-30 अगस्त की रात क्या हुआ था। आशीष, ओवर टू यू।
बहुत बहुत शुक्रिया रचना। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार कई महीनों से ये स्कफल टेंशन बढ़ रही थी इंडिया और चाइना के बीच में, अब हम ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं इस मैप के जरिए कि किस तरह से 29 की रात को क्या हुआ, कहां हुआ और वो क्यों इससे पहले जो कुछ होता आ रहा है उससे अलग है। वो उस पर जाएं उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड मैप के बारे में बता दें। ये पैंगोंग सो लेक है, ये जो आपको नीला एरिया दिख रहा है, फिंगर 1, फिंगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 फिंगर एरियाज हैं पैंगोंग लेक के उत्तरी जो किनारा है वहां पर। अब ये जो आपको दो लाइट्स दिखाई दे रही हैं, जो दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं, ये फिंगर 4 के ठीक सामने है। ये यहां पर ये इलाका है, क्योंकि हमने लाल और पीले रंग से इसलिए बताया है क्योंकि चीन यहां तक दावा करता है। भारत का दावा फिंगर 8 तक है, जो कि आपको तिरंगे में दिखाई देगा। जो 29 की रात को हुआ वो यहां पर हुआ, मतलब पैंगोंग सो लेक के दक्षिणी इलाके में, और यहीं पर चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने खदेड़ा, क्योंकि अब तक टेंशन काफी कुछ फिंगर 3, 4, 5, 6, 7 इन एरियाज में था। इसलिए जो फोकस यहां से चीनी सैनिकों ने हटाकर यहां करने की कोशिश की, लेकिन यहां पर भी इंडियन आर्मी पूरी तरह से तैयार थी और उन्होंने वापस इसे खदेड़ दिया चीनी सेना को, क्योंकि ये इलाका मेन जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है भारत और चीन के बीच में, इसी एरिया को लेकर सारा बवाल मचा हुआ है पिछले कई महीनों से। इसी के मद्देनजर जो कोई इस दो पट्टी के बीच में आ जाए, जितनी ज्यादा जगह घेर ले, वही एक डोमिनेंस पोजीशन मानी जाती है। लेकिन फिलहाल उत्तरी जो कि छोर है, पैंगोंग सो लेक का उत्तरी किनारा है, वहां पर फिंगर 4 तक फिलहाल भारतीय आर्मी है, फिंगर 5 और 6 के बीच में चीनी सेना है। लेकिन दक्षिणी छोर पर भारतीय आर्मी ने यहां पर पूरी तरह से जो वेंटेज पॉइंट्स होते हैं, जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स होते हैं, उस पर इंडियन आर्मी ने कब्जा कर लिया 29 की रात को। अब ये सब कुछ मामला पिछले कई दिनों से केवल उत्तरी किनारे पे था, लेकिन भारतीय थल सेना, इंटेलिजेंस, सभी लोग, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, आईटीबीपी, वो दक्षिणी छोर को लेकर भी काफी अलर्ट थी, क्योंकि जो कुछ हुआ 15 जून की रात को वहां पर जो क्लैश हुआ, जिसमें 20 भारतीय जवान मारे गए और साथ ही साथ 35 से 50 लगभग चीनी सैनिक मारे गए, वो कुछ यहां पर न हो, इसीलिए इंडियन आर्मी, आईटीबीपी पूरी तरह से तैनात थी, तैयार थी, और इंटेलिजेंस, चाहे वो सैटेलाइट हो या ह्यूमन इंटेलिजेंस हो ऑन ग्राउंड, वो सब कुछ काफी सर्विलेंस पर था। इसी के मद्देनजर चीनी सेना की जो अग्रेशन थी उसे न केवल इंडियन आर्मी ने न्यूट्रलाइज किया, बल्कि आज दक्षिणी छोर पर पैंगोंग सो लेक के भारतीय थल सेना, आईटीबीपी का कब्जा है, वो भी वेंटेज पॉइंट्स पर। रचना, आशीष ने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि मौजूदा स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है, और चूंकि एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं और इन मामलों की ताजा जानकारी और मौजूदा स्थिति के बारे में तफसील से बता रहे थे, मैं चाहूंगी आशीष भी हमारे साथ इस डिस्कशन में मौजूद रहें। लेकिन आगे बढ़ते हुए कुछ गेस्ट हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, एक एक करके आपको बता देती हूँ। वीएन झा साहब, जेके परिहार और जी.जे. सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चीन आखिर बार बार गीदड़ भभकी पर क्यों आमादा हो जाता है। चीन एक तरफ बात करने की कोशिश करता है, बात करने का दिखावा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी अलग स्ट्रेटेजी बन रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह वो जगह भी बदल रहा होता है। एक एक करके मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जेके परिहार साहब, आपसे ही मैं शुरुआत करूंगी। चीन के दिमाग में चल क्या रहा है? चीन की स्ट्रेटेजी को आप कैसे समझना होगा और कैसे उसका जवाब देना होगा? चीन की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है कि अक्टूबर के महीने के पहले स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में जितना एडवांटेज लिया जा सके वो ले लें, क्योंकि पैंगोंग सो लेक से और उसके आगे के पूरे ईस्टर्न लद्दाख में नवंबर एंड से इतनी ठंड बढ़ जाती है कि उसके बाद में कोई बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस को लॉन्च करना मुश्किल होता है। न केवल ठंड बढ़ती है, ऑक्सीजन की कमी होती है, बर्फ भी होती है। तो इसलिए चीन जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि एलएसी को अपने हिसाब से रीडिफाइन करे। जैसा आशीष ने बताया, बहुत ही अच्छी तरह से बताया है, फिर भी मैं उसमें दो चीजें आपको ऐड करना चाहूंगा कि पैंगोंग सो लेक का जो पूर्वी किनारा है वो जो है चीन की तरफ जाता है और पश्चिमी किनारा जो है भारत के पास में रहता है। ये एक हॉरिजॉन्टल उसमें चलती है, और दक्षिणी वाला इसका जो 35 किलोमीटर का उत्तर और दक्षिण दोनों हमारे पास में है, और बाकी उसका उत्तर और दक्षिण जो है वो चीन के उसमें जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ ये फेस ऑफ हुआ है खाकुम के आगे है। खाकुम एक ऐसी जगह है जहाँ पर भारत के कुछ एस्टेब्लिशमेंट पहले से हैं, और उसी के ऊपर जो दक्षिणी क्षेत्र में चीनियों ने घुसपैठ की कोशिश जो की है, उसके दो उनके
रीजन्स थे। पहले तो जो हमारे छोटे एस्टेब्लिशमेंट है उसको खत्म करना है। दूसरा, अगर वहां पर ब्रेक कर देते हैं तो वहां से तांगसे जाना आसान हो जाता है, और जो तांगसे से ठुकुम होता हुआ चुशूल को जो रास्ता जाता है, जिसको चार्ली 2 कहते हैं, उसको तोड़ के वो चुशूल पे दोनों तरफ से घुस सकता है। तो पूरी चुशूल वैली और इधर दूसरी तरफ तांगसे की तरफ दुर्बुक और दुर्बुक श्योक रोड भी जो है वो वल्नरेबल हो जाती है। तो चीन की ये सोची समझी चाल रही है, मगर जिस तरह से भारतीय सेनाओं ने दक्षिण की उसमें ऊंची पहाड़ियों पे अपनी लोकेशन पहले बनाई है, उसकी वजह से जो है चीन की ये चाल कामयाब नहीं हो पाई है। और एक बहुत ही बड़ा खतरा जो आया था, और इसके लिए हमें अब ज्यादा तैयारियों की जरूरत रहेगी, क्योंकि चीन जो है वो चुशूल की वैली को ओपन करने में और दुर्बुक श्योक रोड के ऊपर अपना सर्विलेंस बढ़ाने की हर तरह से कोशिश करेगा। बहुत सही बात आपने कही जेके परियार साहब कि चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं। आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीएन झा साहब जुड़ गए हैं, जी जय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, काला टॉप पर जिस तरीके से भारतीय सेना ने मुस्तैदी भी दिखाई और कब्जा भी किया, अपना अधिकार दिखा भी दिया, इस पर भी हम आएंगे कि क्या चीन को उसी की भाषा में जवाब दे दिया है भारतीय सेना ने? आप सभी हमारे साथ रहिएगा। सेना पूरी तरीके से तैयार है, और जिसका जिक्र पिछले दिनों सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जरिए दे दिया गया था कि चीन अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फिर सैन्य स्तर पर तैयार हम पूरी तरीके से हैं और किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। हम लगातार अपने एक्सपर्ट के साथ जुड़ते रहते हैं, उनकी राय लेते रहते हैं कि क्या ये वाकई युद्ध की स्थिति है। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले आशीष, आप जिक्र कर रहे थे काला टॉप पर जिस तरीके से भारतीय सेना ने मुस्तैदी दिखाई है, क्या इसे समझें कि चीन को उसी की भाषा में हमने जवाब दे दिया? बहुत संक्षेप में अगर मैं उत्तर दूं रचना, तो ये बेसिकली अब गेम चेंजर हो गया है। कमांडर्स जो टॉक्स हो रही थी कमांडर्स लेवल की, कोर कमांडर्स लेवल पे, उसके लिए अब तक क्या था, हमारे पास कुछ नहीं था और हम केवल रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप पीछे हट जाइए। अब हमारे पास भी कुछ है, उनके पास जो है सो है। सो अब एक हाथ दे एक हाथ ले वाली कॉन्वर्सेशन होगी। अब जो बराबरी वाला कोर कमांडर्स लेवल का जो कॉन्वर्सेशन होगा, अब उसमें ज्यादा इंडिया का इन्वॉल्वमेंट, साथ ही साथ इंडिया का जो पलड़ा है वो अब भारी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अब लगभग एक ही वजन के हिसाब से भारत और चीन के दोनों कोर कमांडर बैठ के बात कर पाएंगे। अब तक वो नहीं था, और वो इसलिए करना पड़ा रचना क्योंकि हम देख रहे थे कि 2-2.5 महीने से कोर कमांडर लेवल की ऐसी 5 मीटिंग हुई, कुछ खास हो नहीं रहा था, वो मान नहीं रहे थे, वो पीछे जाने को तैयार नहीं थे। अब वो मानेंगे, और ये देखिए 24 घंटे में वो लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि अब बातचीत से और इसीलिए चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से रिएक्शन सामने आ भी गया और कहा कि मौजूदा स्थिति अगर है तो उसे बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है।